जो है उसका क्या उद्देश्य है। देखिए, कोई व्यक्ति चाहे भक्त हो या अभक्त हो, है ना? कोई भी व्यक्ति भक्त हो या अभक्त हो, इंद्रियों के जो 5 ज्ञानेंद्रियों के जो 5 विषय हैं, वो उसको हमेशा आकर्षित करते रहते हैं, है ना? देखिए, चाहे कोई व्यक्ति डिवोटी हो या नॉन डिवोटी, है ना? क्योंकि जिस व्यक्ति को ये शरीर प्राप्त हुआ है, वो व्यक्ति अपनी जो 5 ज्ञानेंद्रियों को बताएगा। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन-कौन सी हैं? ज्ञानेंद्रिय क्या होता है? वो 5 कौन-कौन सी हैं? हाँ। हाँ, ये जो देखो खोपड़ी से जुड़ा हुआ है, ये सर है ना, सर, ये गर्दन, गर्दन के ऊपर जितने भी जो छिद्र बने हुए हैं, कान, हाँ, देखो सब में छेद है, देखो, है ना? इसके यहाँ तक कि स्किन में भी छेद होता है। वो आँख है, कान है ना? चाहे कोई डिवोटी हो या नॉन डिवोटी, सब लोग अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगे हैं सारे संसार में, है ना? डिवोटी क्या है, वो भगवान से इन इंद्रियों को भरता है, देखा जाए तो, है ना? क्या करता है वो? भगवान से भरता है ना? जैसे आँखों से भगवान का दर्शन करेगा, है ना? कान से संगीत, कीर्तन सुनेगा, है ना? और जिह्वा से प्रसाद खाएगा, है ना? और नॉन डिवोटी क्या करता है? इन्हीं आँखों से सुंदर रूपों को देखेगा, है ना? सुंदर रूप देखेगा। सांसारिक जो सुंदर चीज़ें हैं, देखो, सुंदर क्या है, केवल स्त्री नहीं होती, सुंदर हर चीज़ होता है। जैसे अब देखो, सेमिनार हॉल भी सुंदर है ना? तो सुंदर सेमिनार हॉल है, सुंदर कोई गाड़ी होती है तो उसको मन उसका आकर्षित होता है ना? सबका ही होता होगा आप लोगों को। कोई अच्छी गाड़ी देखते होंगे या कोई अच्छा रूप देखते होंगे या कोई अच्छी बिल्डिंग देखते होंगे, तो मन आकर्षित होता है ना? तो ये जो 5 इंद्रियाँ हैं, ये पूरा जो संसार है वो यही 5 इंद्रियों के कॉम्बिनेशन से जो भी भोग बने हुए हैं, वो व्यक्ति उसी को एन्जॉय करता है लाइफ में आके, चाहे वो डिवोटी हो या नॉन डिवोटी। भगवान भक्तों के एन्जॉयमेंट के ऑब्जेक्ट होते हैं भगवान। तो भगवान जैसे आप लोग आँखों से भगवान का दर्शन करते हैं, है ना? आपको रोज़ सुँघाया जाता है, नरसिंह ऑयल सुँघाया जाता है कि नहीं? फूल क्यों सुँघाया जाता है? फूल, ये भगवान का फूल है देखा जाए तो। ये भी तो सुंदर रूप है इसका, और ये भगवान का है, तो भगवान का स्मरण दिलाता है वो सब चीज़ें। तो भक्त लोग ये सब क्यों सूंघते हैं, क्यों देखते हैं? ताकि वो भगवान को याद कर सकें, इसलिए देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है ये सब माला पहनाने का और फूल ये सुंघाने का, है ना? ये क्योंकि उसको भगवान का स्मरण कराता है चीज़ें। तो ये जो म्यूज़िक है, आप देखो, जब सब लोग कुछ समय पहले, आप लोग भक्ति में नहीं जुड़े होंगे तो 5 साल पहले कभी भक्ति में नहीं आए होंगे इस्कॉन में, तो बॉलीवुड जो म्यूज़िक है, सभी लोग सुनते ही थे उसको। कौन ऐसा होगा जिसने कभी लाइफ़ में फ़िल्मी गाने ना सुने हों? बताएँ, हाथ खड़ा कर सकते हैं। कोई है आप में से जिसने कभी फ़िल्मी गाने या फ़िल्मी हीरोइन या फ़िल्मी एक्ट्रेसेस के फ़ोटो ना देखे हों कभी लाइफ़ में? कोई है आप में से? कोई है आप में से, कोई ऐसा है जिसने हीरो हीरोइन की फ़ोटो ना देखे हों या उनके कभी गाने ना सुने हों या कोई फ़िल्म ना देखी हो? बताइए कोई। आप में से अगर कोई हो महानुभाव तो हाथ खड़ा करें। देखो, भगवान आप तक नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन माया आप तक पहले पहले ही पहुँच जाती है। अखबारों में, मैगज़ीन्स में, टीवी में, अब तो स्मार्टफ़ोन है सारे फ़ोन। सबने देखा है ना? सबने देखा है। अब देखो, यहाँ तक कि जो दुनिया में लोग मैरिड भी होते हैं, तो बाद में वो क्या करते हैं, वो अपने फ़ोटो खिंचाते रहते हैं, वैसे ही जैसे फ़िल्म हीरो ही करते हैं, एक्टिंग करते हैं उनकी। कई हस्बैंड वाइफ़ जो हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी फ़ोटो खिंचवाते रहते हैं। नकल किसकी कर रहे हैं? हीरो हीरोइन की। उनके मन में जो इमेजिनेशन है ना, वो इमेजिनेशन वही है पुरानी, है ना? तो अब जैसे भक्ति में संगीत होता है, कीर्तन होता है, तो ये कीर्तन हम लोग सुनते हैं, है ना? ये हम लोग को क्या करता है, जो पूर्व जो हमारे संस्कार हैं, उसको विस्मृत कर देता है। संस्कार ओवरराइट किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी एक किताब है, मन की, है ना? उस मन पे आप नए स्क्रिप्ट लिख सकते हो। ये जो भक्ति है, वो क्या है? एक नया स्क्रिप्ट है ये लाइफ़ का। मतलब जैसे आप उसमें पहले कुछ चीज़ें लिखी हुई थी पुरानी, है ना? लिखी हुई, कुछ स्पोर्ट्स लिखा हुआ था, कुछ म्यूज़िक लिखा हुआ था, तो आपने क्या किया उसको भगवान के कीर्तन से, भगवान के नाम से सब रिप्लेस कर दिया उसको। कुछ समय बाद ऐसा भी हो सकता है कि आप
पूर्व सब चीज़ भूल जाओ आप, भूल भी सकते हो पूरी तरह से, है ना? भूल सकता है व्यक्ति पूरी तरह। तो वैसे तो हम लोग कीर्तन क्लास के लिए आए थे, लेकिन कीर्तन का पीछे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अभी भी देखो भक्तों को अभी अगर सिनेमा में जाने को मिले, है ना? जैसे महाअवतार मूवी लगी थी, तो कितने उत्साह से गए थे सब ना, देखा था? सब लोग देखने गए थे मूवी, है ना? देखो सबको अगर पर्दे का बड़ा स्क्रीन मिले और सबको अच्छा म्यूज़िक मिले और उसमें ये बताया जाए कि भगवान का होगा, ये सब प्रोग्राम होगा, तो सब जाएँगे? सब जाएँगे ना? तो इसका मतलब है चाहे कोई भक्त हो या अभक्त हो, इंद्रियों के जो भगवान की जैसे मान लो भगवान से संबंधित बड़ी चीज़ मिले, कैमरा मिले आपको तो उसमें अटेंड करते हैं हम लोग। देखो फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल यूथ फेस्टिवल कर लो, चाहे उद्गार देखो, ये क्या था? सुंदर रूप था सब। मतलब आपने देखा बड़ा-सा स्क्रीन लगा हुआ था, है ना? बड़ा-सा स्टेज लगा हुआ था, क्या म्यूज़िक चल रहा था, साउंड देखा था, लाइट एंड साउंड क्या था? तो डिवोटी को भी तो अच्छा लगा ये सब चीज़, है ना? तो डिवोटी हो चाहे नॉन डिवोटी लोग अपनी इंद्रियों को ज़रूर तुष्ट करना चाहते हैं। तभी तो वो सैटिस्फाइड होते हैं अपनी इंद्रियों से, कि भगवान के चीज़ों से देखते हैं हम लोग। तो ये जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक क्या करता है हमारे जो पुराने जो संस्कार हैं, मटेरियल जो हैं, भौतिक संस्कार, उनको शुद्ध करके कीर्तन से भर देता है ना? तो कितने-कितने लोगों को मतलब आपको जेन्युइन किसी लोग को कौन-कौन लोग को म्यूज़िक इंटरेस्ट है म्यूज़िक में या कीर्तन में कह सकते हो। म्यूज़िक का मतलब कीर्तन हम बात कर रहे हैं। कितने लोग को हाथ खड़ा कर सकते हैं हम लोग कि जेन्युइन इंटरेस्ट है, हाँ भाई म्यूज़िक सीखना है, कुछ ऐसा करना है। मतलब ज़बरदस्ती हमारी कहने से मत हाथ खड़ा करिएगा। मतलब जेन्युइन आपको लगता है आप सुनते रहते हो कुछ, जैसे होता है ना इंटरेस्ट कैसे पता चलता है? कोई व्यक्ति सुनता रहता है उसके विषय में। जैसे कीर्तन सुनता रहता हो, अलग-अलग प्रकार के कीर्तन सुनता रहता हो या अलग-अलग तरह के संगीत जो है पहले सुनता हो संगीत, है ना? कितने लोग हैं ऐसे हाथ में सब हाथ खड़ा किए, सब सत्य है ये सब। मैं तो ये पूछ रहा हूँ क्योंकि कभी-कभी लोग कि सामने स्पीकर बैठा होता है, पूछ रहा होता है तो इसलिए लोग मतलब सदाचार की वजह से हाथ खड़ा कर देते हैं। चलो यार हाथ खड़ा कर देते हैं वरना मेरी बेइज़्ज़ती हो। अच्छा तुम नहीं हो? अच्छा तुम नहीं हो, ओके। तो आदमी इस वजह से हेजिटेशन की वजह से भी हाथ खड़ा करता है भाई कहीं हमें ना बोल दें कहीं कि तुमको नहीं इंटरेस्ट है। इस दुनिया में ना हर आदमी ऑड मैन आउट नहीं बनना चाहता है ना। जहाँ पर भी जो सभा चल रही है सब लोग अच्छा तुम अलग से हो, तुम अलग टाइप के दिख रहे हो। किसी व्यक्ति को ये बात जचती नहीं है ये बात ये कि वो सभा में सबसे अलग दिखे। किसी के अंदर इतना करेज नहीं होता है कि वो सभा के अगेंस्ट ओपिनियन में खड़ा हो जाए। क्योंकि सब लोग उसको देखेंगे, उसको बेइज़्ज़ती का डर होता है आदमी को। ऑड मैन आउट समाज में जो ऑड मैन आउट होते हैं उनको तुरंत पॉइंट कर लिया जाता है ना कि ये है ऑड मैन आउट। इसीलिए सबके अंदर एक फ़ियर होता है, भय होता है कि हम ऑड मैन आउट ना बने। ठीक है, कभी-कभी होता है किसी को म्यूज़िक का संस्कार नहीं होता है, इंटरेस्ट नहीं होता है ना? तो म्यूज़िक में जैसे अभी हम लोग तो यहाँ मंदिर में 3 चीज़ें ज़्यादातर बजाते हैं, मृदंग, करताल और हारमोनियम, है ना? और प्रभुपाद जी ने देखो प्रभुपाद जी ने बहुत सारी सेवाएँ हम लोग को सिखाई, देखा जाए तो। प्रभुपाद जी ने जब प्रचार किया तो बहुत सारी सेवाएँ सिखाई, गिनती में आप गिन लो बहुत सारी। कीर्तन हो गया, ठीक है? प्रसाद हो गया, ये भी सेवा ही है, बनाते हैं, बनाना, पाना सब, हाँ? कीर्तन हो गया, प्रसाद हो गया, बुक्स हो गया। अभी आप लोगों ने बुक मैराथन किया, कितनी सारी बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दी आप लोगों ने मिलकर, है ना? प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए आपने 500 किताबें डिस्ट्रीब्यूट कर दी, है ना? तो बुक्स होता है, कीर्तन हो गया, प्रसाद हो गया, भगवान के विग्रह जो होते हैं उनकी सेवा होती है डायरेक्ट, है ना? जो अल्टर में भगवान खड़े होते हैं, उनकी डायरेक्ट सेवा हो गई। कुछ लोग टेम्पल बनाते हैं, जैसे सेमिनार हॉल बना, ये तो बना, है ना? तो ये भी मंदिर बनाने का भी ये हो गया सेवा। कुछ लोग को मैनेजमेंट का होता है, मैनेजमेंट सेवा होती है। कुछ लोग दान एकत्रित कर लेते हैं, पब्लिक से दान माँगते हैं, चलो भगवान की सेवा के लिए 2 पैसे, है ना? और बताइए आप लोग कौन-कौन सी सेवा है? नृत्य भी एक सेवा है, कुछ लोग डांस भी करते हैं, वो भी सेवा होती है। कीर्तन पे डांस करते हैं।
फ़िल्मी गाने की डांस नहीं बात हो रही, लेकिन एटलीस्ट जो कीर्तन पे डांस होता है, तो वो भी एक सेवा है एक तरह से। और वो प्रीचिंग भी लोग करते हैं, तो प्रीचिंग भी एक सेवा हो गई, लोगों को कन्विंस करना भगवान के विषय में, एक ये सेवा हो गई। बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और बता सकते हैं कौन कौन सी सेवा है? टेम्पल मैनेजमेंट की भी सेवा है कि मंदिर से मैनेज करो, हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। टेम्पल मैनेजमेंट में क्या रहता है, हर चीज़ जैसे ऑर्डर में है वैसी रहनी चाहिए। वही एक मेन टेम्पल का आप सेवा मान लो तो एक चीज़ है। टेम्पल का जो एक वो है, ऑरा है, एनवायरनमेंट है, जो डेकोरम है, जहाँ पर जो चीज़ है और जहाँ पर जो चीज़ की आवश्यकता है, जिस समय वो चीज़ उपलब्ध हो, टेम्पल मैनेजमेंट इसी को कहते हैं। चाहे वो प्रसाद हो, चाहे वो तुलसी आरती में तुलसी जी हों, चाहे वो प्रभुपाद जी की ड्रेसिंग हो उस समय, या अगर भगवान के दर्शन होने वाले तो उस समय टाइम पे हो जाए, अभिषेक होना है तो हर चीज़ टाइम पे हो जाए। टेम्पल मैनेजमेंट का क्या रोल होता है कि हर सेवा जो भी चीज़ हो रही है मंदिर में वो टाइम पे अपने हो जाए, और मतलब सही व्यवस्था सही में हो। मतलब ऐसा नहीं कि हो तो जाए लेकिन कैसे हो रही है, पता लगा तुलसी आई और तुलसी की कपड़े ही नहीं है, तुलसी के है ना, कपड़ा नहीं बंधा हुआ है, पूजा होने वाली है और पूजा की थाली नहीं है। तो हर चीज़ अपने समय पर सही से उपलब्ध हो जाए, उसको टेम्पल मैनेजमेंट कहते हैं। बिना किसी के चिल्लाए और बिना मतलब गाली दिए प्रेम से हो जाए सब चीज़, तो इसको बोलते हैं टेम्पल मैनेजमेंट। तो ये भी एक सेवा हो गई, है ना? तो ये बहुत सारी सेवाएं हैं, है ना? तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि अपने भक्त जो हैं वो सब स्किल्स में सब दक्ष हो जाए, सब स्किल्स में। देखो प्रभुपाद जी के पास सब तरह की स्किल्स थी। प्रभुपाद जी वैसे एक परफेक्ट आचार्य थे, एक बहुत बड़े प्रचारक थे, बहुत बड़े भक्त थे प्रभुपाद जी। लेकिन अगर स्किल के मामले में आ जाओ तो प्रभुपाद जी का भी कोई सान ही नहीं था। जैसे कई लोग कहते हैं ना, हाँ, हम भक्ति करनी है, भक्ति में माला करना होता है, हाँ, भगवान के मंदिर जाते हैं हम लोग, बस यही तो भक्ति है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी को आप देखो, प्रभुपाद जी के अंदर हर कला भी थी। भगवान की सेवा से संबंधित सब कलाएँ प्रभुपाद जी के अंदर थी। ऐसी कौन-सी आपकी कला देख लोगे जो उनके अंदर नहीं था। प्रभुपाद जी को बुक राइटिंग आती थी, बुक लिखना आता था और बुक छापना आता था। जो बुक लिखना और छापना कितना कठिन काम होता है ना? जनरली लोग नहीं कर पाते ये चीज़ें। बुक पढ़ सकते हो लेकिन लिखना और छापना तो उससे भी आगे है। प्रभुपाद जी को कीर्तन आता था, है ना? प्रभुपाद जी को हारमोनियम बजाना भी आता था। प्रभुपाद जी को मृदंग बजाना भी आता था। प्रभुपाद जी को करताल बजानी भी आती थी। प्रभुपाद जी को प्रसाद बनाना भी आता था। प्रभुपाद जी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए भी वो जाते थे दिल्ली में। जो प्रभुपाद जी की लीलामृत पढ़ोगे तो प्रभुपाद जी खुद बुक डिस्ट्रीब्यूट करने जाते थे पर्सनली। और प्रभुपाद जी इतने ब्रॉड माइंडेड आदमी थे कि प्रभुपाद जी जब जाते थे तो कॉफ़ी शॉप होता था, जहाँ पर लोग बैठ के शराब पीते थे या कॉफ़ी पीते थे, वहाँ पर जाके अपनी मैगज़ीन दिखाते थे लोगों को। सोचो प्रभुपाद जी के अंदर कितना बोल्डनेस था। आप देखोगे लीलामृत की फ़ोटो देखोगे, उसमें प्रभुपाद जी एक कैफ़े शॉप में दिल्ली में, क्या जगह का नाम था उसका? सीपी कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस में प्रभुपाद जी किसी कैफ़े शॉप में गए हैं और एक दारू पी रहा आदमी बैठा हुआ है, तो उसको प्रभुपाद जी अपनी मैगज़ीन दिखा रहे हैं। जनरली भक्त लोग ऐसी जगह जाना पसंद नहीं करेंगे, चलो बुक डिस्ट्रीब्यूट करें आज जाके। तो प्रभुपाद जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करना जानते हैं। प्रभुपाद जी ने कितने सारे मंदिर भी बनवा दिए, है ना? वृंदावन मंदिर, मुंबई मंदिर सब प्रभुपाद जी की निगरानी में तो सामने बना। प्रभुपाद जी जाते-जाते शरीर छोड़ने से पहले ही यहाँ पर 100 मंदिर प्रभुपाद जी ने खड़े कर दिया। ऑफ कोर्स उनमें से कई तो बने बनाए थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने कई बनवाए भी थे। सामने प्रभुपाद जी ने अपनी आँखों के सामने बनवाए, है ना? टेम्पल कंस्ट्रक्शन ले लो। प्रभुपाद जी की वर्शिप आप देख सकते हो। हर जगह प्रभुपाद जी की वर्शिप की भी वीडियोज़ हैं। प्रभुपाद जी वर्शिप करना भी जानते थे। प्रभुपाद जी यज्ञ भी करना जानते थे। प्रभुपाद जी अपने कई शिष्यों का विवाह कराया प्रभुपाद जी ने, खुद यज्ञ करके विवाह कराया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी लेक्चर देना जानते थे, इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, है ना? और प्रभुपाद जी 64 माला भी कर लेते थे प्रभुपाद जी। 64 माला भी कर लेते थे प्रभुपाद जी। आप बताओ प्रभुपाद जी ऐसी कौन-सी सेवा थी जो नहीं कर पाते थे? प्रभुपाद जी ने तो आपको विश्वास नहीं होगा, कई-कई तो मंदिर प्रभुपाद जी ने ऐसे लिए हैं लोगों से। चर्च जैसे होता है ना विदेश में, चर्च किसी कोई था बंद पड़ा था चर्च, तो उन्होंने कहा राधा कृष्ण का मंदिर बनाएँगे। तो प्रभुपाद जी दान भी बहुत बड़ा-बड़ा इकट्ठा कर लेते। एक-एक बार में सीधे चर्च चर्च ले लिया कई लोग का।
तो प्रभुपाद जी ऐसी कौन-सी सेवा है आप सोच नहीं पाएँगे कि जो नहीं करना जानते थे, सब चीज़ आती थी प्रभु। जबकि एक बहुत बड़े वैष्णव थे, आचार्य थे, है ना? प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को सत्य किया। तो प्रभुपाद जी के अंदर भक्ति के साथ-साथ कितनी स्किल्स भी थी। स्किल से क्या होता है ना, व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना सीख पाता है। इंद्रियाँ जो हैं, उसको एंगेजमेंट चाहिए होता है कुछ प्रॉपर, है ना? उससे व्यक्ति का मन भगवान में लगा रहता है। इन इंस्ट्रूमेंट से या कोई भी चीज़ हो चाहे, ना तो प्रभुपाद जी को भक्ति से संबंधित सब स्किल्स भी आती थी। लिखना हो, चाहे लेटर लिखना हो, चाहे बोलना हो। आप लेटर देख लो प्रभुपाद जी का, कितना सिस्टमैटिक लेटर लिखते थे प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को, जो लेटर लिख के भेजते थे। तो लेटर लिखना हो, चाहे पत्राचार बात करना हो, लेक्चर देना हो, सब सब चीज़ प्रभुपाद जी को आती थी। तो भक्ति में केवल ऐसा नहीं है कि भक्ति में केवल माला करना होता है, साधना करना। भक्ति में आप बहुत सारी स्किल्स को भी सीख सकते हो बहुत सारी, है ना? ये म्यूज़िक सीखना, ये सब कीर्तन सीखना, ये सब स्किल्स सीखने की जैसे ही है। अब जैसे स्किल्स में बहुत सारी स्किल्स हैं जो भक्ति सेवा में काम आती हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं। जैसे आप देखो, साउंड सिस्टम चलाना भी एक स्किल है देखो, है ना? अब देखो बड़े-बड़े जो कीर्तनीय हैं, जो हमारे इस्कॉन में जो फ़ेमस हैं इस समय पूरे इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड जो राधिका दास प्रभु जी जैसे हैं, जानवी हरिहरन माता जी, इन लोग के कीर्तन सब भक्त लोग सुनते हैं, है ना? मंदिर के भक्त लोग भी सब उनके कीर्तन सुनते हैं। इतने बड़े-बड़े गीत उनका आप देखो, साउंड का देखो, म्यूज़िक का देखो, सब चीज़ स्किल ही तो है ना? भक्ति भी है, चलो स्किल भी है, स्किल भी आता है उनको, हैं? तो स्किल भी आप देखो, स्किल से ही तो देखो जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इस्लामिक कम्युनिटी है, वो अपने स्किल्स पर चल रही है सब। देखें, कैसे मुस्लिम कम्युनिटी इतनी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कैसे है उनके अंदर, सब स्किल्स के बेस पर है। पूरा मार्केट कैप्चर किया हुआ उन्होंने, जो छोटे-छोटे जो सब काम हैं, सब कैप्चर किया हुआ मार्केट। कैसे? स्किल है तभी तो। उनको किसी जॉब की ज़रूरत नहीं होती है। अपना एम्प्लॉयमेंट खुद देख रहे हैं वो, है ना? हिंदू लोग जो हैं पढ़ लिख के एक अच्छी जॉब सोचते रहते हैं कि यार 20,000 की मिले कि 30,000 की मिले। वो अपनी मर्ज़ी अपने आप ही वो 15-20 हज़ार खुद ही कमा के आ जाता है वो। वो किसी की जॉब पे डिपेंड नहीं है। उनकी कम्युनिटी उनको एक दुकान खुलवा देती है, उनको स्किल दे देती है, फिर बाकी अपना मेहनत से सब कमा लेते हैं। है ना? उनको किसी जॉब की ज़रूरत नहीं, कभी वो एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करते हैं वो, कि हमें नौकरी दो, ये दो, वो दो। कुछ एक होंगे जो नौकरी करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर सब सेल्फ एम्प्लॉयड है देखा जाए तो। मतलब सिस्टम का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। वो अपना जो स्ट्रक्चर जैसे चल रहा है उनका, चलता रहता है। कैसे? स्किल के बल पे। भगवान की सेवा में भी आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हो अगर आपके अंदर स्किल्स हैं। सिर्फ़ सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब आप मृदंग बजाना जानते हो अच्छा, तो हर जगह आपको मृदंग के लिए बुलाया जाता है ना? हर जगह आपको कीर्तन के लिए बुलाया जाए क्योंकि स्किल है आपके अंदर, तो बुलाया जाएगा। तो स्किल जो होती है वो भगवान के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट होता है एक्चुअली में। किसी-किसी विशेष लोगों के अंदर कोई न कोई गिफ्ट भगवान दे के भेजते हैं। कुछ लोग के अंदर बिज़नेस करने का स्किल होता है, कुछ लोग के अंदर मैनेजमेंट करने का स्किल्स होता है, कुछ लोग के अंदर संगीत का स्किल होता है, कुछ लोग के अंदर कन्विंसिंग पावर होती है, कुछ लोगों के अंदर अलग-अलग प्रकार की स्किल देके भगवान भेजते हैं। उसी से वो कमाते खाते हैं देखा है तो जीवन में, है ना? तो देखो भक्ति के साथ-साथ जीवन में अपनी प्रोग्रेस कैसे होती है, व्यक्ति कैसे कमाएगा, खाएगा, उसके बारे में भी व्यक्ति अंदर से सोचता रहता है ज़रूर। भले ही वो एक्सप्रेस ना करता हो यहाँ के मंदिर में कि हम कैसे हमारा जीवन रोज़गार चलेगा, लेकिन मन में उसके एक विचार रहता ही है। तो स्किल्स की बात हम लोग कर रहे हैं, है ना? भक्ति के साथ-साथ स्किल डेवलप करेंगे, तो आपकी वैल्यू बढ़ती है एक्चुअली समाज में, है ना? कहीं पर भी रहते हैं। आप वैल्यूएबल हैं, वरना लोग आपके मन में यही बात आएगी, अरे! हमें कोई पूछता नहीं है, हमें कोई वैल्यू नहीं देता है, हमें तो कोई सेवा में बुलाता ही नहीं है। क्यों नहीं बुलाता है? क्योंकि आपके पास कोई स्किल ही नहीं है। अब आपसे क्या कराएँगे बताओ? माला कराएँगे, बस कहेंगे माला करो और क्या। देखो मान लो आपके पास कोई स्किल नहीं है, ना आपके अंदर प्रसाद बनाने की स्किल है, ना आपके अंदर बुक बाँटने की स्किल है, ना आपके अंदर कोई सफाई करने की स्किल है, कोई स्किल ही नहीं है तो आपको सेवा में कौन बुलाएगा? फिर तो यही बोल देंगे ठीक है भई भक्त हो, चलो माला करो, बुक पढ़ो, कीर्तन सुनो बस अब, बस हो गई भक्ति तुम्हारी, है ना? तो व्यक्ति की वैल्यू जब तक नहीं होती है सोसाइटी में तब तक उसको खुद भी अच्छा नहीं लगता है, कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता ना कुछ।
अगर मान लो आपको कोई स्किल नहीं है तो कंट्रीब्यूट कैसे करोगे कुछ? कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए स्किल होना चाहिए ना। चाहे भले ही आप साफ़ सफाई करते हो, लेकिन साफ़ सफाई करने के लिए भी तो एक स्किल चाहिए। अब देखो, साफ सफाई के ही बड़े बड़े ठेके लगते हैं। बड़े बड़े जो होटल हैं, 5 स्टार होटल हैं, एयरपोर्ट हैं, बड़ी बड़ी जगह है, वहाँ पर क्या कौन क्या करता है? एक कंपनी चलाती है सफाई को, है ना? एक कंपनी को ठेका मिलता है, वो 50 आदमी को हायर करता है और 50 आदमी को ट्रेड करता है। तो हर चीज़ आप देखो, मॉल्स में चले जाओ, एयरपोर्ट्स में चले जाओ, हर चीज़ आपको चमकती हुई मिलेगी। मिलेगी चमकती हुई, कैसे? स्किल है तभी तो चमक रही है। तो काम उन्हीं को मिलता है जिनके अंदर स्किल होती है। तो भक्तों को भी स्किल डेवलपमेंट में सोचना चाहिए कि हमें ऐसी स्किल डेवलप करें ताकि हम कहीं न कहीं, चलो भगवान के ही काम आएँ, या भगवान के नहीं अपने तो काम आ जाएँ हम। भगवान के क्या काम आएँ? भगवान को तो सेवा की ज़रूरत नहीं होती है, हम लोग तो भगवान के गुणगान के लिए सब चीज़ करते हैं। भगवान थोड़ी कह रहे हैं कि मेरी सेवा, भगवान को तुम्हारी सेवा की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सेवा करते हैं तो हम ही लोग वैल्यूएबल बनते हैं, है ना? व्यक्ति अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करता है सोसाइटी में, तो उसके लिए उसको स्किल होना ज़रूरी है। तो आज हम लोग जो कीर्तन की बात कर रहे थे, हम लोगों ने 2 पक्ष प्रेज़ेंट किए। पहला तो था इंद्रियों के तर्पण के लिए, है ना? और दूसरा स्किल डेवलपमेंट, ताकि व्यक्ति की वैल्यू हो तो सोसाइटी में उसको वर्क मिलता है। इसीलिए मुस्लिम कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, अपने स्किल के बल पे है ना? गाड़ी वो बना लेते हैं, है ना? सब चीज़ वही कर लेते हैं तो, जो हिंदू लोग नहीं कर पाते हैं, और हिंदू लोग थोड़ा बहुत करते भी हैं तो फिर ज़्यादा पैसा माँगते हैं हर चीज़ का। तो इसलिए लोग उनसे काम भी नहीं लेते फिर। हर आदमी कम पैसे में काम कराना चाहता है ना समाज में। तो म्यूज़िक में अगर है, देखो आप लोग कौन लोग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कुछ ना कुछ सीख रहे हो? कौन-कौन सीख रहा है? ऐसे हाथ खड़ा कर सकते हैं। या सीखना चाहते हैं, या सीख रहे हैं, या कुछ सीखना है, या कुछ मन में है कि हाँ, सीखें हम। उसी के लिए हम म्यूज़िक क्लास लेने हैं। हम मतलब एक तरह की हर कीर्तन क्लास था। हमने 2-3 ट्यून इसीलिए गाई, वरना मैं 5 मिनट में जनरली कीर्तन खत्म कर देता हूँ। आज मैंने 5 मिनट में इसलिए नहीं खत्म किया क्योंकि आज का क्लास का मतलब ही था कीर्तन क्लास। इसीलिए मैंने लेक्चर खत्म नहीं किया तुरंत ही। ये कीर्तन तो 5 मिनट में भी खत्म किया जा सकता है ना, जय राधा माधव गाते हैं, 5 मिनट खत्म करो, है ना? तो इसमें अलग-अलग प्रभु जी के कीर्तन के ट्यून्स थी 2-3। एक जय राधा माधव है जो मंदिर में ज रेगुलरली गाया जाता है, 1-2 ट्यून और थी। तो कीर्तन सुनने में, मान लो अगर आप कोई व्यक्ति सीखना चाहते हैं तो क्या-क्या इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं? अपना बता सकते हैं? क्या-क्या सीख लिए हैं आप? मृदंग, हारमोनियम, गिटार। मृदंग, हारमोनियम, गिटार सीखना है। बहुत अच्छा है। और करताल आप? हारमोनियम, मृदंग। आप? मृदंग। ज़बरदस्ती पूछा है मैंने इसलिए। मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि सच में इंटरेस्ट है आपको? अच्छा लगा। हाँ, देखिए देखो, अच्छा लगने से ही शुरुआत होती है ना? अगर अच्छा लगेगा तभी तो सीखेंगे, अच्छा ही नहीं लगेगा तो कैसे सीखेंगे? और बताइए कौन कुछ बजाना चाहते हैं? म्यूज़िक में कीर्तन, हाँ। हारम हारमोनियम, गिटार और मृदंग। और कौन सीखेंगे? और बताएँ टाइम क्या होगी क्लास का? अभी क्या है? कितना बज रहा है टाइम? अभी क्या टाइम हो रहा है? 11 बज गया? सही बताओ? 11 बज गया? खींच लो। आज क्या, अच्छा, लव फीस्ट की मतलब प्रसाद बाँटोगे? मतलब जैसे सब्ज़ी-वब्ज़ी ब काटनी भी है आप लोग को काटना भी है आज? सब चीज़ आज आपका? सही बताओ? अच्छा, आप लोग का यूथ का सेवा है, ठीक, ठीक। तो हमारा नंबर नोट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर, है ना? हैं? मुझे प्रैक्टिस डेली नहीं हो पाती है। सीखना तो चाहते हैं, पर मैं मृदंग सीख रहा हूँ तो डेली प्रैक्टिस नहीं होती है इसमें तो। चलो कुछ इसके क्वेश्चंस ले लेते हैं 5 मिनट में। एक तो नंबर नोट कर लो, कुछ लोग को, जिन लोग को भी म्यूज़िक में, कीर्तन में कुछ इंटरेस्ट हो तो पहले तो नंबर नोट कर लो, ठीक है? 844 55 747 28, ठीक है? तो आप व्हाट्सएप पे कोई भी क्वेश्चन हो कुछ म्यूज़िक से संबंधित, पूछ लो, है ना? कोई भी चीज़ हो पूछ लो। कहीं देखो क्या है कि अपने आप तो व्यक्ति नहीं बढ़ पाता है आगे, कुछ पूछता है, कुछ समस्या होती है, कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो आगे बढ़ता है फिर, है ना? तो समाधान कर देंगे, है ना?
कोई प्रश्न होगा 8445574728 नंबर ले सकते हो किसी से भी, नंबर ले लेना। बाकी व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मेरा नाम ऐसे लिख देना, मेरा नाम ये है, मैं आईवैफ से हूँ, क्लास अटेंड की थी और मेरा हारमोनियम पे ये प्रश्न है, जो भी है, चाहे गिटार हो, चाहे हारमोनियम हो, मृदंग हो, करताल हो, कोई भी चीज़ हो, तो क्वेश्चन भेज सकते हो ना। तो आपने बताया कि भाई सीखना तो चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं मिलता है। टाइम तो मैनेज कर लेंगे, पर ये है कि दूसरी दिक्कत आती है जब हम बजाते हैं ना, तो हम सही बजा रहे गलत बजा रहे हैं, वो कोई लीड करने वाला भी चाहिए, एक बंदा कोई बताने वाला हो, कोई जो मृदंग में जो मंत्र है वो सही बज रहे हैं या नहीं। हम यूट्यूब से देखते हैं और देख तो लिया, लेकिन हाँ कोई कोई सही सही चल रहा है गलत चल रहा है, ये तो अंदर नहीं आता। चलो कोई नहीं, महीने में थोड़ा बहुत जिस लोग को इंटरेस्ट है, कोई एक महीने में कोई दिन डिसाइड कर सकते हैं, है ना, जिसमें 1 घंटे कुछ ऐसे प्रैक्टिस करा दो, है ना, कैसे चल रहा है सही। तो अगर गलत बजाओगे ना, म्यूजिक में एक चीज़ होती है कि अगर गलत बजाओगे तो फिर गलत हाथ सेट हो जाता है, फिर उसको फिर सही कैसे करोगे, क्योंकि म्यूजिक में केवल हाथ नहीं चल रहा है, मन भी चल रहा है, और मन में गलत स्क्रिप्ट बैठा दो, फिर वो आप गलत कैसे सही करोगे आप, तो गलत सेट हो जाता है। मन एक सूक्ष्म यंत्र है, उसको भी सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तब वो सही काम करता है ना। गलत चीज़ आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर हाथ गलत सेट हो जाता है, कई लोग का हाथ गलत सेट हो जाता है, फिर वो गलत बजाते रहते हैं बजाते ही रहते हैं, गलती बजाते रहते हैं। तो सही करना पड़ता है कि सेट करना पड़ता है सही। तो उसके लिए कोई ये है कि चलो प्रैक्टिस करा सकते हैं कभी ना, प्रैक्टिस करा सकते हैं कि चलो एक दिन आप लोग महीने का कोई ऐसा डिसाइड कर सकते हो, संडे के अलावा करना है वो दिन, है ना, संडे के अलावा, संडे नहीं, क्योंकि संडे को वैसे भी लोगों सब सेवाएं में बिजी रहते हैं, लड़के आते हैं, नए लड़के आते हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, तो सब सब चीज़ चलती है। संडे के अलावा कोई वीकडेज में बीच में देखो, वेडनेसडे एक दिन हम ऑलरेडी हम सेट किए हुए हैं, वेडनेसडे जिसमें कुछ गृहस्थ लोग मृदंग सीखने आते थे, है ना, वेडनेसडे को। तो वेडनेसडे का एक ऐसा दिन है जो हम ऑलरेडी म्यूजिक के लिए दिया हुआ है हमने किसी को। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेडनेसडे को नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूँ वेडनेसडे को ही कर सकते हैं हम ये कह रहे हैं। संडे को तो नहीं कर सकते, क्योंकि संडे को तो ऑलरेडी सब लोग बिजी रहते हैं, कोई ना कोई काम आ जाता है, सेवा आ जाती है, किसी को स्टॉल लगाना है, किसी को प्रसाद बांटना है, किसी को कुछ करना है, तो संडे तो नहीं हो पाएगा, है ना। संडे के अलावा मेरे पास वेडनेसडे भाई का भी दिन है, वेडनेसडे को शाम को कर लिया, वेडनेसडे को शाम को भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कभी आ गए रात में, देखो जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो वो आने के लिए भी तैयार हो जाते हैं लोग, है ना। कोई ऐसा दिन हो, वेडनेसडे मुझे सही लग रहा है वैसे, कभी कोई प्रश्न हो, कुछ पूछ लें, प्रैक्टिस क्या क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, कहाँ फंस रहे हो तो बता देंगे, है ना, कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या फंस रहे हो। एक दो वीडियो तो देखो, मैंने भी लेक्चर अभी दिए हैं मृदंग पे भी, तो मेरे पास भी मंत्रा है, मैंने भी वीडियो बनाया हुआ छोटा सा, है ना। तो कहाँ अटक रहे हो, हेल्प कर देंगे और क्या। लेकिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, मतलब अगर आप कहीं पर हो, आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, सीख रहे हो, तो आपके घर पे होना चाहिए, या जहाँ पर भी आप रह रहे हो वहाँ होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट। अब जैसे को देखो यहाँ सेमिनार हॉल में तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर आपके पास सब चीज़ है, देखो ये सेमिनार हॉल का ही है ना। अब देखो ये मृदंग है, सेमिनार हॉल में रहता है, ये हारमोनियम है, सेमिनार हॉल में रहता है, सेमिनार हॉल के पास करताल भी है, मृदंग भी है, हारमोनियम भी है। अब इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए ये कंडीशन हो जाती है प्रायर की वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होना चाहिए, तभी तो प्रैक्टिस करोगे, बिना प्रैक्टिस के सीख नहीं सकते। हाँ कीबोर्ड भी है, देखो दो दो हारमोनियम मान सकते हो आप, दो हारमोनियम है यहाँ पर, कीबोर्ड को भी आप हारमोनियम ही मान लो एक तरीके, है ना, बिजली से चलने वाला हारमोनियम। तो ये दो हारमोनियम हो गए, एक मृदंग भी हो गया, करताल भी हो गया, गिटार भी है। गिटार थोड़ा सा वो रिपेयर कराना पड़ेगा, नीला वाला जो रंग का था, है ना, थोड़ा सा हार्ड है उसके बटन, उसके बटन जो दबाने में है हार्ड हो गया वो, लेकिन उसको थोड़ा सा रिपेयर कराना पड़ेगा, लेकिन है वो ठीक वो सब, है ना। तो और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, हमने तो जो बताना है बता दिया। वेडनेसडे का देवा हमारे हिसाब से वेडनेसडे इवनिंग ठीक है, मैं एक दिन डिवोटी कर देता हूँ वेडनेसडे, चलो शाम को भी आ सकते हो 7 बजे के बाद भी, नाइट स्टे कर लो एक दिन, है ना, वैसे भी लोग नाइट स्टे के लिए आते हैं जिनको ज़्यादा है। एक्चुअली क्या है, सैटरडे को हम पहले से ही दिन फिक्स कर चुके हैं किसी के लिए ना, टाइम दे चुके हैं सैटरडे को, हमने सैटरडे संडे इसलिए नहीं बोला नाइट को, क्योंकि ये पहले से ही दिन फिक्स है सैटरडे का, तो इसलिए वेडनेसडे मुझे सही लग रहा है। बाकी
कोई क्वेश्चन हो पूछ लेना, अभी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। जिसको म्यूज़िक में थोड़ा कीर्तन में आगे बढ़ना हो, तो वो टच में रह सकते हैं, है कि नहीं? सेवाएँ भी ठीक है, हम लोग यहीं पर विराम देंगे, ठीक है? नंबर दे दिया, वेडनेसडे दिन बता दिया, व्हाट्सएप पे बोल दिया कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, नहीं हो तो वेडनेसडे आ जाना, ठीक है? कोई सही गलत बता देंगे क्या चल रहा है ना? प्रैक्टिस कर रहे हो तो कहीं अटक रहे हो, ठीक है? हम यहीं विराम देंगे, बाकी जिसको सेवा है वो जा सकते हैं।